आज आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ एक फेस वॉश जो कि बहुत बेहतरीन काम कर रहा है झाइयों के लिए। और दूसरी चीज़ ये कि जैसे कि मैंने कहा कि अगर मार्केट बेस आप फेस वॉश लगा रहे हैं तो इस फेस वॉश का आप कैसे इस्तेमाल करेंगे मैं आगे आप लोगों को बताऊंगी। लेकिन पहले ये देखते हैं कि इस फेस वॉश को हमें बनाना कैसे है। फेस वॉश को बनाने के लिए हमने क्या लिया है, हमने लिया है सोप नट, मतलब कि रीठा। रीठा के बारे में आप लोग जानते होंगे। रीठा मैं शैम्पू बनाती हूँ घर में अपने बालों के लिए और मेरा सेल भी होता है, तो मेरे पास रीठा अवेलेबल था और लेकिन ज़्यादा नहीं था, 4-5 रीठा ही थे। उसी को मैंने रात भर के लिए भिगो दिया है। अब रीठा का चयन यहाँ क्यों किया है मैंने, क्योंकि रीठा के बारे में आप लोग जाके पढ़िएगा। रीठा आपके पिंपल्स के लिए, आपके टैनिंग के लिए, आपके दाग धब्बे के लिए, आपकी स्किन पे बहुत अच्छा काम करता है। आपकी स्किन को डीपली क्लीन करता है। और साथ में जिन लोगों को ये लगता है कि ड्राई फेस वॉश लगाने से हमारा स्किन ड्राई हो जाता है, तो उन लोगों के लिए अच्छा इस्तेमाल करने से आपका स्किन बिल्कुल भी ड्राई नहीं होता है। साथ में जो लोग कहते हैं कि झाग नहीं आया तो हमें अच्छा नहीं लगा, तो झाग के लिए भी बहुत अच्छा ये काम करता है। आपके फेस पे ये हल्का फुल्का झाग भी बनाता है। तो हमने यहाँ रीठा ले लिया, रात भर के लिए इसे भिगो दिया है। उसके बाद हमने बीज निकाल लिए हैं। मैंने 4 रीठा लिया है और ये जो पानी में जिसमें हमने भिगोया है, आप धो करके इसे भिगोएंगे, क्योंकि इस पानी को भी हम लेंगे। इस पानी में भी बहुत सारे रीठा के गुण आ जाते हैं। तो हमने बीज निकाल दिया और रीठा को साफ सुथरे मिक्सी के जार में पानी के साथ ही डाल देना है। अब इसमें हम कुछ चीज़ें डालेंगे, जैसे कि मैंने इसमें हिबिस्कस मतलब गुड़हल के फूल लेने हैं 4, जिसमें कि मैं आप लोगों को हमेशा बताती हूँ AHA और BHA अवेलेबल होता है और साथ में विटामिन C भी होता है। तो इसलिए मैंने 4 फूल लिए, चारों को धो लिया। उसका डंठल और बीच का भाग याद करके बीच का भाग एकदम से निकाल दीजिएगा, ये बहुत सारे लोगों को सूट नहीं करता है। तो मैंने निकाल दिया और इन चारों फूलों को इसमें मैंने डाल दिया है। उसके बाद इसमें हमने डाला है थोड़ा सा कस्तूरी हल्दी, बिल्कुल थोड़ा सा डाला है। कस्तूरी हल्दी डालने का रीज़न ये है कि कस्तूरी हल्दी में एंटीबैक्टीरियल गुण होता है। ये अपना कलर नहीं देता, इसमें जो एंटीबैक्टीरियल गुण होता है जिसकी वजह से आपकी स्किन में किसी भी तरीके का कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन, मान लीजिए एक पिंपल यहाँ हुआ, यहाँ ठीक नहीं हुआ, दूसरा यहाँ हो गया, तो ये जो होता है इस प्रॉब्लम से आपको ये छुटकारा दिलाता है। तो इसलिए मैंने यहाँ हल्दी का इस्तेमाल किया है। उसके बाद इसमें जो हम डालेंगे एक पावरफुल इंग्रेडिएंट, वो है मुलेठी का पाउडर। जी हाँ, मुलेठी आप लोगों को मैंने कई बार बताया है, मुलेठी एंटी एजिंग के लिए अच्छा है, मुलेठी झाइयों के लिए अच्छा है, मुलेठी कलर को फेयर करने के लिए अच्छा है। मतलब मुलेठी ऑलराउंडर है आपकी स्किन के हर तरीके के प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने के लिए। तो इसलिए मैंने इसमें 1 चम्मच मुलेठी का पाउडर डाला। उसके बाद जो मैं डाल रही हूँ वो डाल रही हूँ चंदन का पाउडर 1 चम्मच। चंदन, गर्मी का मौसम आ रहा है और चंदन जो है हमारी स्किन को सूट डाउन करता है, हमारी स्किन को कूलिंग इफेक्ट देता है, जिसकी वजह से हमें फेस वॉश करने के बाद या फिर इसका फेस पैक लगाते एकदम से आराम महसूस होता है। तो इसलिए मैंने इसमें चंदन का इस्तेमाल किया है। उसके बाद हम फेस वॉश बना रहे हैं तो फेस को क्लीन करने वाली चीज़ें भी होनी चाहिए, जो कि है मुल्तानी मिट्टी। मुल्तानी मिट्टी से बेहतर कुछ भी नहीं है। वैसे बेसन भी ले सकते हैं, लेकिन बेसन डालने के बाद बहुत लंबे टाइम नहीं चलेगा, इसलिए मैंने मुल्तानी मिट्टी का यहाँ इस्तेमाल किया 1 चम्मच। उसके बाद इसको हम पीस लेंगे। अब इसमें आप गुलाब जल का इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर पीने का पानी का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। जितना ज़रूरत हो उतना पानी डालिए और इसको पीस लीजिए, बिल्कुल बारीक कीजिए। ये अच्छे से बारीक नहीं होगा, लेकिन फिर भी आप कोशिश कीजिए कि इसको जितना हो सके बारीक कर दीजिए। पीसने के बाद आप देख सकते हैं इसमें नेचुरली झाग आ रहा है और इसी तरीके का झाग आपके फेस पे भी आएगा फेस धोने के बाद। तो ये हो गया, हमारा फेस वॉश बन गया। अब हम क्या करेंगे, इसे छानेंगे। छानने के लिए एक छन्नी का हेल्प लेंगे और छन्नी के हेल्प से इसे हम छान लेंगे। उसके बाद जो हमारे पास नीचे बच जाएगा सोप नट, उसे फिर से हम मिक्सी के जार में डाल के फिर से उसे चला देंगे, तो फिर से हमारे जो फेस वॉश है उसमें और भी ज़्यादा झाग आ जाएगा। तो मैंने 2 बार इसको चला दिया और चला करके अच्छे से छान लिया है। और छानने के बाद इसमें एक चीज़ और हम डालेंगे, वो डालेंगे हनी। जैसे कि हमने बहुत सारी चीज़ें इसमें डाली तो कहीं ना कहीं हमारा स्किन ड्राई ना हो जाए, तो इसलिए हम 1 चम्मच भर के इसमें हनी डाल देंगे और अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और मिक्स करने के बाद आप इसको स्टोर करके रख लीजिए। आप जैसे चाहें, आपके पास पंप वाला बोतल है तो आप उसमें स्टोर कर लीजिएगा, लेकिन पंप वाले बोतल में इसको निकालने में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही थी मुझे, तो आप चाहें तो ग्लास का कोई छोटा सा जार हो उसमें डाल लीजिए और जब यूज़ करना हो तो मिक्स कीजिए और ढालिए और इस्तेमाल कीजिए। मैंने तो पंप वाले बोतल में डाल दिया था और इसी से मैं फेस वॉश कर रही हूँ। अभी बहुत अच्छे रिजल्ट मिल रहे हैं। तो आपको क्या करना है, इससे अपने फेस को धोना है।
आप दोनों टाइम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, आप एक टाइम भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मैं इसी का इस्तेमाल अभी कर रही हूँ। इसको अभी डे टाइम में इस्तेमाल कर रही हूँ, क्योंकि नाइट टाइम में मैंने आप लोगों को पहले भी बताया है, नाइट टाइम का जो फेस वॉश होगा आपका, वो आपका जेंटल होना चाहिए। मतलब कि आपके पीएच बैलेंस को ख़राब ना करे, पीएच को सही रखे। ऐसा फेस वॉश तो आप सेटाफिल का फेस वॉश ले सकते हैं, वो थोड़ा सा कॉस्टली आता है, मेरे पास वो भी है, लेकिन मैं फ़िलहाल इस्तेमाल करती हूँ जॉय का 5.5 pH वाला फेस वॉश। तो नाइट में मैं उसी का इस्तेमाल करती हूँ, और डे में मैं ग्लाइकोलिक एसिड फेस वॉश का इस्तेमाल करती थी, लेकिन वो अभी मेरा ख़त्म हो गया है, तो मैं इसी को इस्तेमाल कर रही हूँ। तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि जो लोग मार्केट बेस्ड फेस वॉश का इस्तेमाल कर रहे हैं तो वो इसका इस्तेमाल कैसे करेंगे। तो अगर आप AHA या फिर ग्लाइकोलिक एसिड का फेस वॉश का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं तो आप मॉर्निंग टाइम में इसका इस्तेमाल कर लीजिए, और नाइट टाइम में आप कोई जेंटल फेस वॉश का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसको इस तरीके से अपने स्किन केयर में इंक्लूड कीजिए। बहुत ही बेहतरीन फेस वॉश है, आप लोग देख सकते हैं, मैं यहाँ करके आप लोगों को दिखा रही हूँ। जितना हमें झाग की ज़रूरत है उतना हमें झाग मिल रहा है, हाँ, और हमारा स्किन जो है बहुत अच्छे से क्लीन भी हो जा रहा है, जो कि मैं आप लोगों के सामने फेस वॉश करके दिखा रही हूँ। और अभी मैं इसी का इस्तेमाल कर रही हूँ और इसके रिजल्ट आपको बहुत अच्छे मिलेंगे। तो अगर आप मार्केट बेस्ड फेस वॉश लेना चाहते हैं तो एक टाइम आप मार्केट बेस्ड इस्तेमाल कीजिए, एक टाइम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। और यदि आप मार्केट बेस्ड नहीं भी ले रहे हैं तो भी आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, 2 टाइम भी आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। सारे आप लोगों के सवाल आते हैं कि क्या सेंसिटिव स्किन वाले लोग इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, तो जी नहीं। अगर आपको करना है तो आप कम क्वांटिटी में बनाइए, पैच टेस्ट कीजिए, उसके बाद ही इसका इस्तेमाल कीजिएगा। अगर पैच टेस्ट में आपको किसी भी तरीके की रैशेस, जलन, खुजली नहीं हो रही है तब आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप लोग इस फेस वॉश को बना करके इस्तेमाल कीजिए। आप लोगों के झाइयों पे बहुत अच्छा ये वर्क करेगा, दाग धब्बे पे, एंटी एजिंग के लिए बहुत अच्छा काम करने वाला है। तो आप लोग भी बनाइए, यूज़ कीजिए, और जैसे भी रिजल्ट मिलते हैं मेरे साथ आके शेयर जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए, मेरी आज की रेमेडी प्रस्तुति आप लोगों को थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो लाइक करके जाइएगा, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, वो भी बेल आइकन के साथ। ज़रूरतमंद के साथ आज के इस वीडियो को शेयर भी कर सकते हैं। अभी के लिए चलते हैं, फिर मिलेंगे अपने नए और अच्छे से वीडियो के साथ। बाय बाय।